ओम नमः शिवाय। जगत जननी जगदम्बिका माता दुर्गा भवानी काल महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की जय। आज हम सप्तशती के अंतर्गत जो तृतीय अध्याय है उसकी कथा का श्रवण करेंगे और जो तृतीय अध्याय है उसका शीर्षक है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। सबसे पहले ध्यान। ओम उद्यवनानुसहस्रकांति मरुणक्षौमं शिरोमालिकम् रक्तालिप्तपयोधरं जपवटीं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जय ददतिं त्रिनेत्रं विलसद्कृतार रवीन्द्रश्रियं देवी बद्धे हिमांशुरत्नमुकुटं वन्दे वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ऋषि उवाच निहन्यमानं तस्मन्यं वलोक्यं महासुरः सेनानी कोपादयो योधमुथाम्बिकां सेनानी चिक्षुरो कोपादयो योधदुमथाम्बिकां सा देवी सर्वर्षेणं ववर्षा समरे असुर तथा यथा मेरुगिरिशृङ्ग तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगान तुरगान् बाणे यन्तारं चैव वाजिनां विच्छेदे च धनुषद्यौ ध्वजं चाति समुच्छितं वियादे चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगः छिन्नधन्वा विरतो हताक्षो हतसारथिः अभ्यधावत ता देवी खड्गचर्मधरोऽसुर सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजिदान भुजे शव्ये देवीमव्यप्ति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य फलानन प्रनन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादारुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमान तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतलच्छूलं देवी शूलमुक्तं तच्छूलं सतता तेन नीतं च स महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरास्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमु चात देव्यस्ताम्बिकादुतं हुङ्काराभिहतं भूमौ पातयास्मास निष्प्रभां भग्नं शक्तिं निपतितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूला बाणैस्तदपि साक्षिणत् तथा सिंह समुत्पत्य गजे कुम्भान्तरे स्थिता बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चे स्त्रिदशारिणा युद्धयामानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महि गतौ युयुधाते अतिसरब्धौ प्रहारे अतिदारुणे ततो वेगात् खमुपत्या निपत्या च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरश्च पृथगोत्तमा उदग्रश्च रणे देव्या शिरावृक्षादिभिहर्ता दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेनं बाणेस्त्रां तथान्धकम् उपास्यामुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेनं जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चौभरे नृत्यं यमक्षयम् एवं सक्षीयमाणेतुं स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषेणं स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कान्तिच्युतुण्डप्रहारेण कुरुक्षेपैस्तरापरान् लाङ्गूलतात् ताडितां संज्ञा शृङ्गाभ्यां च विदारितान् लाङ्गूलताडितं श्रान्या शृङ्गाभ्यां च विदारितान्
वेगेन काशदपर्णा देन भ्रमणेन च निश्वासे पवने नान्या पातयामाश भूतले निपात्या प्रमथानीकमभ्यधावत असुर सिंह हन्तु महादेव्या कोपचक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपमावीर्या हुरुक्षुणो महीतला शृङ्गाभ्यं पर्वतानुचा चिक्षेप चननाद च वेगभ्रमण विचक्षुणा महीतशा वशीर्यत लाङ्गूलेन हतशाब्दे प्लावयामास सर्वतः धतशृङ्गविधानाश्च खण्ड ययुर्धनः श्वासतः लास्तः शतश निपेतो नर्वशोचला इति क्रोधसमाधामात् मापन्तन्त महाशुरं दृष्ट्वा च चण्डिका कोपं तदोद्धाय तदा करोत् सा क्षिप्ता तस्य वैपाशं ता बबन्ध महाशुरं तत्याजा माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो अभवत्य सद्यो यावतस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदशायके तं खड्गचर्माणं सार्ध तदशो भून्महागजः करेण च महासिंहं ता चकर्षा जगर्ज च कर्षतस्थो करं देवी खड्गेन निक्रन्तत ततो महाशुर भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दा चासुराशोऽपि बलवीर्या मदोदतत् विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिका प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहीनास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाचं तं मदोद्भूत मुख रागाकुलाक्षरं देव्योवाच गर्जे क्षणं मूढ मधु यावताम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यत्याशु देवताः ऋषिवाच एवमुक्ता समुपत्यं सारूढात् महासुरां पादेन क्रमकण्ठे च शूलेन मताडयत् ततः सोऽपि पदक्रान्ता तस्या निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवाशो युध्यमानो महासुरः तथा महाशिना देव्या शिरा छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृता सर्वं दैत्यसेना ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणा तुष्टुवस्तं सुरां देवीं सह देव्यै महर्षिभिः जगु गन्धर्वपतयो नतश्च प्रेररोगणः इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सर्वाणि के मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीय अध्यायः। तो इस प्रकार यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ और इसका जो हिंदी में जो इसका अर्थ है वो सार मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने ध्यान किया था उसमें जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण कर रखी हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही
उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखों के साथ देवी ने क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धक्सियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे ही अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगाक्ष, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को सर से अलग कर दिया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके और कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही निश्वास वायु के झोंके से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लग गया। हिलाते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लग गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भीन डाला।
ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर आने का प्रयत्न कर रहा था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह दैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुई दैत्यों की सारी सेना भागकर गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लग गए तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो इस प्रकार ये तीसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ, जिसमें हमने महिषासुर के वध का जो वर्णन है वो सुना। आज की जो सब कथा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः आपसे तृतीय अध्याय में भेंट होगी। हर हर महादेव। जय हो माँ काली जगदम्बिका जगत जननी की। जय दुर्गा देवी।